Hello and welcome once again, you all guys. As you know, this is Dr. Ajaz Ahmed Bhatt. Today, we are going to discuss about the profit and loss account. Basically, trading and profit loss account. आज का यही टॉपिक है जो इससे पहले मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करी थी. But most of my friends, my colleagues, they have requested me, sir, kindly upload one more lecture about the profit loss account. So मैंने उनके लिए जो लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी मुझे पर्सनली, दे कॉन्टैक्टेड मी कि एक वीडियो बना दीजिए बाकायदा और ट्रेड एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट. दे आर हैविंग सम डेफिशिएंसीज, दे आर हैविंग सम डिफिकल्टीज रिलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो उनके लिए और बाकी लोगों के लिए भी प्लीज़ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर requesting you all just to go through this channel and subscribe this and share this channel with your colleagues and friends. Okay, so let me take a moment. We're going to start this question for you. Okay, सबसे पहले क्या होता है, हमें यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आपके लिए भी स्टार्ट कर लेता हूँ. क्वेश्चन कैसे हम देख लेते हैं. चलिए, आप लोगों के आपके पास ये क्वेश्चन जैसे आया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या क्या इसमें कंडीशंस बताता हूँ मैं. फॉर एग्जांपल, जब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हमारे पास एक सोल्यूशन है, इलस्ट्रेशन आपके लिए तैयार किया है. वो ऐसा है जैसे कि ऑन 31st 2011 और 2012 का हमारे पास एक डेटा है, एनालिसिस है. तो इसको हम फ्रेम करेंगे बाकायदा एक फॉर्मेट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को. ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड में ब्रीफिंग कर लेता हूँ, डिस्कशन कर लेते हैं हम लिटिल बिट, देन विल टेक दिस कंसिडरेशन, है ना. उसके बाद ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम. ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, बेसिकली इज अ इनकम स्टेटमेंट विच शोज अस द टोटल ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी. ये एक हम एनुअली बनाते हैं हम. दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. It is one of the account which is included in the financial statement. It's a final statement. It's a final account. ये किस लिए प्रिपेयर करते हैं हम, जस्ट टू चेकिंग द थिंग्स वेयर वी आर. हम जब कंपनी एक जॉइंट वेंचर हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो या एक कंपनी हो, जब वो प्रिपेयर करते हैं अपने अकाउंट्स, ये जैसे अकाउंट से प्रिपेयर करते हैं जस्ट टू फाइंडिंग आउट वेयर आर द एरर्स, वेयर इज द स्ट्रेंथ, व्हाट इज द स्ट्रेंथ, व्हाट इज द वीकनेस, just for sake of to conquer the very efforts, conquer the very problems in upcoming future. Okay, तो इसलिए ये बनाया जाता है. Let me take this question in consideration. Like यहाँ पे कुछ questions आपके लिए मैं बनाया और थोड़े से आपके ट्रांजेक्शन ऐसी है, जैसे फर्नीचर है, फिक्सचर एंड फिटिंग्स है, इस तरह की. 2011 में ऐसा, 2012 में ऐसा. देन कम स्टॉक ऐसा है, कंडीशंस है हमारे पास है ये. कैश इन हैंड एट बैंक, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स, रिसीवेबल्स, सेल्स, एंड इसमें जो है पूरे के पूरे है, एक्सपेंसेस भी है और इनकम भी है. जैसे कि आप लोगों को पता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है. इससे पहले जो अर्लियर आई हैव अपलोडेड वन ऑफ द वीडियो अबाउट दिस, उसमें मैंने बाकायदा डिफाइन किया आप लोगों को कैसे हम डिफाइन करते हैं एक ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट को. ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनाता है, जैसे कि अकाउंट्स के 3 ऐसे गोल्डन रूल्स है ना. उसी बेस में एक गोल्डन रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, जैसे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. ये वाला जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, ये बनता है हमेशा नॉमिनल अकाउंट के रिलेटेड. नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जहाँ पे हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में ट्रांजेक्शन्स पोस्ट करते हैं. जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होती है, ट्रायल बैलेंस एक बेस लाइन होती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए एंड बैलेंस शीट के लिए, जहाँ से हम ट्रांजेक्शन्स उठा के then we have to post them accordingly where it suits in trading profit loss account. Okay, इतना समझ में आया. then comes next point, जो ट्रेडिंग जो हमारे पे डेट साइड एंड क्रेडिट साइड है, हमारे पास 2 साइड्स है. हम ट्रांजैक्शंस को अकॉर्डिंगली पोस्ट करते हैं जहाँ पे इसकी जरूरत है, जहाँ पे इसको होना चाहिए. कैसे नॉमिनल अकाउंट हमारे क्या कहता है, जब रूल समझना है पहले. इससे पहले मैंने एक वीडियो भी आपके लिए अपलोड किया हुआ है, उसमें मैंने बाकायदा समझाया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, गोल्डन रूल बेस्ड भी बता दिया. तो उसी को अगर आप एक बार वीडियो देखोगे, या अभी मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ आपके लिए, बट आई होप कि आपको पता होंगे ये सारी चीज़ें. जब हम प्रिपेयर करते हैं हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बेस्ड. नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है हमें, जो डेबिट ऑल इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. यहाँ पे जो डेबिट यहाँ पे देख सकते हो आप, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये सारी चीज़ों को हम डेबिट साइड जो है, हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस है, हमारे पास जितने भी लॉसेस है, वी हैव टू पोस्ट ऑन दिस साइड. ये जो डेबिट साइड यहाँ पे देख सकते हो आप लोग.
और ये जो क्रेडिट साइड यहाँ पे है, क्रेडिट साइड इज दैट side where we post incomes and the gains that what we have earned during annual year, या एक साल में हमने जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड करी है, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, ये बताता हूँ मैं कैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस बताता हूँ ये भी चीज़ें। जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस है, लॉसेज है, वी हैव टू पोस्ट ऑन दिस साइड ओनली। और जो हमारे पास इनकम्स है, गेन्स है, चाहे सेल्स हो या डिस्काउंट रिसीव्ड हमने लिया या कैश से या क्लोजिंग स्टॉक तरह का हो, देन वी हैव टू पोस्ट ऑन दिस साइड ओनली। ओके, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है यहाँ पे शो करते हैं हम एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और रही बात अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग भी बना सकते हैं हम और इसके साथ भी बना सकते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के साथ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है ओपनिंग स्टॉक से, डायरेक्टली दैट एक्सपेंसेस विच डायरेक्टली इनकर्ड इनटू द बिजनेस व्हेन एनी पर्सन, व्हेन एनी बॉडी persons of a body, yeah, body of a person is supposed to start their business, and before commencing the business what the expenses are incurred is called the direct expenses। जब सामान बाहर से लाया हमने, कुछ रॉ मटेरियल लाया बाहर मार्केट से लाया, फैक्ट्री तक लाया और फैक्ट्री में वो पूरी प्रोसेसिंग से रिफाइन होता है, ग्राइंडिंग होती है, बाकायदा बन जाती है प्रोसेस लाइन में, बेस लाइन से, देन कमिंग आउट ऑफ दैट वेरी फैक्ट्री जितने भी एक्सपेंस उस तक पहुंचाने में लगे हैं, दैट्स कॉल्ड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब फैक्ट्री से बाहर जाता वो मटेरियल मार्केट के लिए इंस्टॉल होने के लिए, दैट्स कॉल्ड द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, ये समझना चाहिए। अब रही बात जो हमारे पास पहले क्वेश्चन में आपको दिखाया था मैंने यहाँ पे, इसमें हम ओपनिंग स्टॉक कैसे शो करते हैं, जो अब हमारे पास सेल्स होगी, परचेज होगी एंड ऑल। अब ओपनिंग स्टॉक कैसे शो करते हैं हम, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, जो ओपनिंग स्टॉक हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से, तो हमारे पास कितना अमाउंट है, 2,45,000 रुपीज। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, टू परचेज, जो परचेज हमने की थी अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस वेंचर के लिए, वो एक्सपेंस हम यहाँ शो करते हैं कैसे, टू परचेजेस। ओके, परचेज कितना है हमारे पास 6,15,000। देन कम्स क्रेडिट सेल्स, जो है क्रेडिट परचेज, जो हमारे पास हमने एक कैश से लिया है, दूसरा क्रेडिट से लिया। एक जब हमने परचेज करी थी एकदम से उस टाइम कुछ पैसे हमने दिए थे, द पैसा वाज रिलेटेड 6,15,000 ओनली। और जितना बकायदा हम बकाया रहा वहां पे, जो दैट वाज सपोज टू पे हिम, हमारे पास जो जितनी लाइबिलिटीज रही दैट वाज इनकर्ड ड्यूरिंग बिजनेस, स्टार्टिंग द बिजनेस, वो था 15 लाख रुपीज। तो टोटल इनको करके 15 लाख प्लस 6 लाख प्लस 15,000 दैट बिकम्स 21,15,000 रुपीज। ओके, इतना समझ में आया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे निकालते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज, है ना, ये कैसे शो करते हैं। देखिए सेल्स हमारे पास है, बाय सेल्स जो है हमारे पास कैश भी और क्रेडिट भी है, किस तरह से 16,20,000 11 lakhs टोटल, तो दैट बिकम्स टोटल 27 लाख रुपीज 20,000। ओके, अब जो यहाँ पे दूसरा और एक इसमें इंक्लूड करते हैं ऑप्शन, दैट्स कॉल्ड द बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें हमेशा क्या होती है ये, दैट जब बिजनेस लास्ट में एट द टाइम ऑफ एंडिंग ऑफ बिजनेस, क्लोजिंग स्टॉक अपने लिए क्या रहता है, इट्स काइंड ऑफ ए गेन्स। हमने इतना प्रॉफिट भी कमाया, हमने इतनी पूरी प्रोसेसिंग कर ली एक साल में, और जितना प्रॉफिट बच गया लास्ट में, जितना से हमारे पास गुड्स बचे हैं, दैट्स कॉल्ड द क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इज वन काइंड ऑफ ए गेन दैट वुड बी बिकम ए ओपनिंग स्टॉक फॉर द अपकमिंग ईयर, जो दूसरे साल के लिए फिर ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ओके, तो ये हमें बिजनेस ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये अपने लिए एक स्टॉक है दैट वी कैन यूटिलाइज इट इन अपकमिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर में उसी को यूटिलाइज करते हैं एज अ ओपनिंग स्टॉक। तो हमारे लिए ये ओपनिंग है, ओपनिंग हमारे लिए गेन्स है। तो यहाँ पे जब हम इसको डेफिनेशन निकालेंगे, इन दोनों को टोटल करके और यहाँ पे टोटल करेंगे, व्हाट रिमेन्स आफ्टर दैट्स कॉल्ड द टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, व्हाट रिमेन्स 6,80,000 रुपीज। टोटल टैली करेंगे, दोनों साइड से टैली करेंगे, 30,40,000 30,40,000। तो हमारे पास ये अभी तक क्या आया, ये हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ओके, नाउ कमिंग टू द वर्ड, अब हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो करनी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और जितना प्रॉफिट रिसीव किया, चाहे अगर हमने
कुछ डिस्काउंट रिसीव किया है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ए बिजनेस, तो हम यहाँ पे क्या डिस्काउंट यहाँ शो करेंगे। और अगर हमने कोई कमीशन भी लिया तो कमीशन को भी हम शो करते हैं हम इसी साइड में। ओके, फिर यहाँ पे बाय कमीशन भी आएगा, बाय डिस्काउंट आएगा। ओके, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है यहाँ पे है, पहले देखेंगे हम तो सैलरीज, जितना भी हमने सैलरीज दी, चाहे सैलरीज हो, वेजेस हो, रेंट हो, सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस हो, डिस्काउंट अलाउड हो, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड हो, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड जो है जो हमने दिया है कस्टमर्स को, रिसीव्ड जो हमने फैक्ट्री से लिया है, जो माल हमने लिया मार्केट से एज ए रॉ मटेरियल, उस पर जो डिस्काउंट लिया दैट्स कॉल्ड द रिसीव्ड। ओके, ये ऐसी कंडीशन है, इसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। डिस्काउंट अलाउड इज व्हाट इज एन एक्सपेंस और डिस्काउंट रिसीव्ड इज व्हाट इज अ वन काइंड ऑफ ए गेन्स और इनकम। ओके, फिर दूसरी बात है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको पता है ये इट्स अ काइंड ऑफ ए लॉस, इट्स अ काइंड ऑफ ए वियर एंड टेयर। जब हम सामान लेके आते हैं, कोई एसेट लाते हैं, हम एसेट हमने अपने लिए कोई कार खरीदी है, बट आफ्टर गैप ऑफ 1 ईयर, आफ्टर गैप ऑफ 2 ईयर, अगर हमने कार ली है 5 लाख रुपीज की, तो आफ्टर गैप ऑफ 2 years it would not be the same cost, same price as what is as earlier before 2 years. Okay, that's what the depreciation said, because it is being depreciated due to usage of that very product. Okay, that's called the depreciation. Now coming to the what, the furniture, fixtures and फिटिंग्स। चाहे हमने अपना डेकोरेशन, बिजनेस का डेकोरेशन इंटीरियर डेकोरेशन बढ़ाया, तो इसके लिए क्या हमने करी, स्टेशनरी चार्जेस भी लगी, इसके लिए फिटिंग सामान भी लगाया, कुछ फर्नीचर्स, कुछ हमने सामान लाया जस्ट फॉर सेक ऑफ ए लुकिंग द गुड बिजनेस। जब इंटीरियर डेकोरेशन हम शो करेंगे, बिजनेस को अच्छा सा प्रमोट करेंगे, तो एक्सपेंसेस विल बी इनकर्ड देयर। जो भी एक्सपेंस आएंगे दैट्स कॉल्ड द इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो इनडायरेक्टली इंक्लूड होंगे हमारे बिजनेस के साथ, इट्स कॉल्ड व्हाट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, जब यहाँ पे शो करेंगे हम, यहाँ सारी चीजें देख सकते हो आप, यहाँ पे सैलरीज इतना है, देन कम्स रेंट इज व्हाट 1,32,000, दैट कम्स टू सन्ड्री ट्रेड एंड एक्सपेंसेस। यहाँ पे कहोगे रेंट क्या है, तो रेंट रिसीव्ड एंड रेंट पेड, दो चीजें हैं। जब हम पे करेंगे, यहाँ पे पेड नहीं है बट इट इज पेड, यहाँ पे पेड है शो नहीं किया हुआ है बट ओनली वन साइड है, दैट्स कॉल्ड द पेड। जब रेंट पेड करते हम, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, हमारा एक बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसके लिए हमने कुछ वेयर हाउस लिया है, हमने कहीं पे गोडाउन लिया है, कोई जमीन या कोई एरिया लैंड या कोई बिल्डिंग हमने एक्वायर करी है जस्ट फॉर कीपिंग द गुड्स और देयर, चाहे माल रखा, सामान रखा और उसको हमने पे किया, रेंट पे किया, दैट्स कॉल्ड द एक्सपेंसेस। ओके, देन कम्स डिस्काउंट अलाउड। मैंने अभी आपको समझाया अलाउड क्या होता है, जब हम जब पे करते हैं किसको, डिस्काउंट, कस्टमर्स को। ओके, at the time of selling the goods and all. Then comes about furniture and the fixtures and the fittings. Okay, ये सारे expenses जो हम show करते हैं that's called the indirect expenses. Now coming to this point, अब this side, जो by gross profit हमारे पास जो आया 6,80,000 rupees, that's what has been shown over there, this side, ये line करेंगे, जहाँ पे क्या करेंगे, that was a carry down, now we have to put it over here as a brought down, उसको brought down करते हैं, उसी प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट हमने यहाँ पे कमाया, that's a profit। अगर हमने लॉस भी कमाया तो लॉस भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते थे, तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं अभी, that's the word gross profit, जो हमें फॉरवर्ड करना है, that's what we brought down the gross profit from the debit side of trading profit loss account, that's 6,80,000 rupees। एंड अब और दूसरी बात जो मैंने अभी कहा, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी चीज़ मैंने अभी समझाया आप लोगों को। तो डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे क्या, कितना हमने रिसीव किया है, 32,000। व्हाट बिकम्स आफ्टर वन वी हैव मेक द कैलकुलेशन ऑफ दीज, इन दोनों का एडिशन करेंगे, व्हाट कम्स आफ्टर दैट 7,12,000 रुपीज, इन दोनों को टोटल करके। ओके, फिर इन चार जितने भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, इतने भी पोस्टिंग हमने इस साइड करी है, उन सब उनका क्या करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा, उन लोगों को एडिशन करना पड़ेगा। व्हाट कम्स आफ्टर, जो जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे, आपस में मीट करेंगे, आपस में मिलाएंगे, कितना इनमें डिफरेंस है, तो हमारे पास डिफरेंस कितना है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एक बैलेंस शीट में होता है, मैं आपको फर्दर समझाता हूँ वो कैसे क्या करते हैं। ओके, जब यहाँ पे कुछ हमने देखा 2 लाख, फिर 1 लाख, फिर 81,000, 20,000, 26,000, जो हमने टोटल किया, इसके साथ मैच किया, तो इसमें डिफरेंसेस लगी हमें, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड।
नेट प्रॉफिट, ओके दैट्स व्हाट 2,16,000 रुपीज, 2,16,000 रुपीज को एडिशन करेंगे हम इस पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, दैट बिकम्स आफ्टर 7,12,000 रुपीज। तो यहाँ पे दोनों साइड से टैली हो गया, इट मीन्स कि वी आर गोइंग द राइट डायरेक्शन, हमारा दोनों से आंसर सही आ रहा है। फिर रही बात अब प्रॉफिट लॉस, अब फिर बात करेंगे यहाँ पे हम बैलेंस शीट की। बिफोर स्टार्टिंग बैलेंस शीट मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के रिलेटेड। इफ एनी वन हैविंग एनी काइंड ऑफ ग्रीवेंसेस in having any kind of a doubt related that, so they guys can put the commits in the below section, जो below section में commit है, commit section है, they can post their message, even I have uploaded my number over there, I have given my number, they can text me on WhatsApp, मेरे पास numbers आ जाते हैं, contacts आ जाते हैं, message आ देते हैं, they ask me about their clarification doubts and I just asking them where is the doubt and क्लियरिंग अकॉर्डिंगली। अगर आपके पास भी कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? इज अ स्टेटमेंट नॉट अ अकाउंट, ओके। ये एक स्टेटमेंट है, ये नॉट है अकाउंट है, इट इज नॉट अकाउंट, इज अ स्टेटमेंट। बट कौन सा अकाउंट है, कौन सा स्टेटमेंट है? इज अ पोजिशन स्टेटमेंट दैट शोज वेयर बिजनेस इज, what is total assets and what is total liabilities। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इसीलिए प्रिपेयर करते हैं जस्ट फाइंडिंग आउट द बिजनेस सिचुएशन, बिजनेस कंडीशन, द पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ ए बिजनेस, इसीलिए बनाई जाती है ये, ओके। अब बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट भी इसी बेस्ड होंगे, जो ऊपर ट्रांजैक्शन जितनी है उसी बेस्ड होंगी। चलिए, इसके दो साइड्स होते हैं, एक लाइबिलिटी होता है, दूसरा एसेट्स होते हैं। एसेट्स क्या होती है? हमारे पास एक ये सोर्स होता है that which we can utilize and meet the liabilities accordingly। ये दोनों का आना जरूरी है, टैली होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 लाख आएंगे, यहाँ पे भी 10 लाख आना चाहिए, तब जाके हमारा क्वेश्चन सही होता है। चलिए, पहला हमें एसेट्स है, ये भी इसके रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन अपलोड किया था, एक लेक्चर अपलोड किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, मैंने वो बाकायदा समझा है। यू गाइज कैन गो थ्रू द वेरी लेक्चर और अवेलेबल इन द माई यूट्यूब चैनल, जस्ट टू गो थ्रू वंस अगेन, आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि एसेट्स के कितने टाइप्स होते हैं और लाइबिलिटीज के कितने टाइप्स होते हैं, ओके। एसेट्स इसमें क्या है? फ्लोटिंग है, फिक्स्ड है, इससे सारी चीजें हम देख सकते हैं एसेट्स में। पहला हमारे पास है फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, ये हमारे लिए क्या है? एज ए एसेट है ये। अब एसेट्स कैसा है? ये फिक्स एसेट्स है। हमारे पास कितना अमाउंट टोटल बचा है उसका? 2,60,000 रुपीज हमारे पास जो है वो है, हमारे पास है क्या? फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ओपनिंग बैलेंस, ये सारे मिला के हमारे पास कितना आया? 2,60,000 रुपीज। देन जब हम इसको क्या करेंगे, हम इसका भी डेप्रिसिएशन अगर कुछ होगा, इफ एनी डेप्रिसिएशन इनकर्ड देयर, डेप्रिसिएशन हमने लॉन्च किया है, दिया हुआ, ये देखा गया कि डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएटेड है कुछ एसेट्स, तो उसको यहाँ पे माइनस करते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हो आपके, यहाँ पे हमारे पास 26,000 था और ओपनिंग बैलेंस क्या था हमारे पास यहाँ पे 2,40,000, इन दोनों को टोटल करके आता है कितना हमारे पास? 2,60,000 रुपीज, ओके। फिर डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास है? डेप्रिसिएशन जो दिया हमने, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर एंड फिटिंग्स, दैट्स कॉल्ड 26,000 रुपीज। तो फिर हमारे पास कितना रहा? 2,34,000 ओनली। देन कम्स व्हाट? स्टॉक, जो हमारे पास स्टॉक होता है, स्टॉक को भी क्या करना पड़ता है? वी हैव टू शो इट अकॉर्डिंगली। स्टॉक होता है, दैट्स कॉल्ड द करंट एसेट्स, ओके। ट्रेड डेटर्स, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, दोनों है, ये क्या है? फ्लोटिंग एसेट्स है। ये आज है, ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, आज हाथ में है कल नहीं होंगे, कल इसके बदले चेक भी हो सकता है, तो कंडीशंस है, वेरीज होता है पर्सन टू पर्सन, ओके। तो टोटल हम देखेंगे एसेट्स हमारे पास कितने हैं? 9,02,000 रुपीज। फिर बात करते हैं हम इसी तरह लाइबिलिटी साइड, हमारे पास पहला इसमें शो करते हैं हम, ये सारी की सारी होती है लाइबिलिटीज होती है। कैपिटल हमारे पास क्या होता है? कैपिटल हमारे पास लाइबिलिटीज होती है। एसेट जो बराबर होता है, एसेट्स किसके बराबर होती है? कैपिटल प्लस जो लाइबिलिटीज है वो एसेट होता है बराबर। लेकिन कैसे शो कर सकते हैं हम? क्योंकि अगर हमारे पास एसेट्स है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लाइबिलिटी जो मैंने अभी बताया, लाइबिलिटीज 10 लाख की है, तो एसेट्स भी बराबर होने चाहिए उतनी। अगर नहीं होंगे तो हमारी जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है वो लॉस में जा रहा है।
तो अगर हमारे पास कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी then we can resolve the assets, we can resolve the very liabilities out of the very assets। तो हमारे पास ये इस तरह की कंडीशंस फुलफिल कर सकते हैं हम। जैसे हम देख सकते हैं कैपिटल हमारे पास क्या है, बैलेंस एज ऑन 1/4/2011 5,16,000 रुपीज अकॉर्डिंगली। देन कम्स व्हाट लेस ड्रॉविंग्स, जो हमने कुछ ड्रॉविंग्स करी थी ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हो आप, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें देखेंगे हम ड्रॉविंग्स कितनी है 1,20,000 रुपीज। तो व्हाट रिमेन्स आफ्टर 3,96,000 रुपीज। देन फिर ऐड करते हैं हम इसमें, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसको यहाँ पे हम ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 2011, जो 2011 में हमने देखा, 2012 में हमने देखा प्रॉफिट कितना हमारे पास बचा, नेट प्रॉफिट, ओके, वो हम देख सकते हैं कितना 2,16,000। यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे अभी कर्सर शो कर रहा हूँ मैं 2,16,000। सो इन दोनों को टोटल करेंगे, व्हाट कम्स आफ्टर 6,12,000 रुपीज अकॉर्डिंगली। देन ट्रेड क्रेडिटर्स और ट्रेड डेटर्स, इन डेटर और क्रेडिटर में थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट कराता हूँ मैं, हल्का सा इन्फॉर्मेशन आप देता हूँ। क्रेडिटर्स वो होते हैं या सन्ड्री डेटर्स होते हैं या सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, समझो। सन्ड्री जो होते हैं, सन्ड्री होता है जब नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, नंबर ऑफ क्रेडिटर्स होंगे, एक से ज्यादा क्रेडिटर्स होंगे। क्रेडिटर कितना है यहाँ पे, ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हमारे पास है, तो यहाँ पे 1,90,000 है। तो जो लोग हमें क्रेडिटर्स बाहर है, कर्जदार है, जिनको हमें पैसे देने हैं, टू होम वी आर सपोज्ड पे, एंड दैट्स व्हाट 1,90,000 रुपीज। और ट्रेड क्रेडिटर्स जो यहाँ पे डेटर जो है, दोज हु सपोज्ड टू पे अस, जिनके पास हमारे पैसे है, दैट्स कॉल्ड द एसेट, हमारे पास है, आइदर इट विल कम बाय टुमारो आइदर बाय यस्टरडे। तो हमें पता है we are believe that we will receive the very amount either today either gap of one day, that's called the debtors and the creditors। okay, bills payable, that what we are supposed to pay, okay pay now। outstanding salaries, जितने भी हमारे सैलरीज अभी बकायत है, हमारे जो मुलाजिम काम कर रहे हैं उनको पैसे देने हैं, सैलरीज देनी है, वेजेस देनी है, दैट्स स्टिल आउटस्टैंडिंग, दैट्स कॉल्ड द लाइबिलिटीज हमारे लिए। जब इन सारे को हम क्या करेंगे, टैली करेंगे, टोटल करेंगे, इट मस्ट कम्स द सेम एज व्हाट इज assets and liabilities amount should be equal, should be same, then we can say that our business is going a right direction। हमारी कोई चिंता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी कैन, हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल सैलरीज है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स है, यहाँ पे ड्राइविंग्स है, तो ये हम देखेंगे एक्सपेंसेस है, लेकिन इसके साथ साथ भी ये भी देखेंगे, नहीं भाई हमारे पास स्टॉक भी है, डेटर्स भी है, कैश इन हैंड भी है, बैंक भी है, तो हम ये इतने एक्सपेंस हमारे पास है, आए हुए हैं, इनको हम मीट कर सकते हैं। वी कैन pay it accordingly if we are sound in assets related। and that was all about trading profit loss account। if anyone have a question about this, guys, please ask me, and please share my channel, share my YouTube channel, and subscribe my YouTube channel for further updates and further upcoming videos। till that, stay happy, goodbye। or this coronavirus is spreading very hardly or very जो कहते हैं ना, मतलब तेजी से अभी स्प्रेड हो रहा है। प्लीज इसके रिलेटेड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको मैं, थोड़ा गैप बनाओ, ऑब्जर्व फिजिकल डिस्टेंस, ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंस एट योर लेवल, और थोड़ा हम भी बचेंगे, बाकी लोगों को बचाएंगे, है ना। ये एक तरह की मिशन होना चाहिए, बचो और बचाओ दूसरों को भी। तो आज गैर जिम्मेदाराना एक्ट मत करो, घर में ही बैठो, जब कोई इतनी शिद्दत का कोई काम होगा तो निकल जाओ, लेकिन विद प्रॉपर SOPs फॉलो करके। सो गुड बाइज गाइज, है ना। मैं जब तक दूसरा वीडियो लेके आता हूँ तब तक ये वाला आप देख लीजिए। टिल दैट, स्टे हैप्पी एंड गुड बाय वंस अगेन।